इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ वाइंडिंग रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट किया है। वेयर R1 इज प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, R2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, I1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग करेंट, I2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग करेंट, V1 इज द AC इनपुट वोल्टेज, V2 इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, N1 is the number of turns in primary winding, N2 is the number of turns in secondary winding. Some other points को भी हम लोग assume करेंगे। R1 dash is equal to equivalent resistance of primary referred to secondary side। मतलब जब R1 रेजिस्टेंस को सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड ले जाएंगे तो R1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा R1 डैश। सेम उसी तरह R2 dash is equal to equivalent resistance of secondary referred to primary। R01 और R0P is equal to equivalent resistance referred to primary side। R02 और R0S that is equivalent resistance referred to secondary side। If you are new on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates। नाउ R1 डैश को हम लोग देखेंगे। R1 डैश क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड। तो R1 डैश को हम लोग लिख सकते हैं R1 डैश इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 एंड R2 डैश के लिए लिख सकते हैं R2 डैश इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 वेयर R2 डैश इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड। अब हम लोग देखेंगे R1 डैश का वैल्यू प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 के फॉर्म में क्या होगा एंड R2 डैश का वैल्यू सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 के फॉर्म में क्या होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का हेल्प लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 जो कि V2 अपॉन V1 के इक्वल होता है एंड V2 अपॉन V1 I1 अपॉन I2 के इक्वल होता है एंड I1 अपॉन I2 E2 अपॉन E1 के इक्वल होता है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 एंड I2 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 इक्वेट द इक्वेशन N2 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई V1। So V2 is equal to N2 by N1 into V1 and to find the value of I2 equate the equation N2 by N1 is equal to I1 by I2। So I2 is equal to N1 by N2 into I1। Now V2 and I2 के वैल्यू को R1 डैश के फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। So R1 डैश is equal to N2 by N1 into V1 upon N1 by N2 into I1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी R1 डैश इज इक्वल टू N2 by N1 का होल स्क्वायर इंटू V1 बाई I1। R1 डैश इज इक्वल टू N2 by N1 का होल स्क्वायर इंटू R1 फ्रॉम ओम्स लॉ। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे देन R1 डैश इज इक्वल टू K square into R1 since K is equal to N2 upon N1 that is ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जब प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 को सेकेंडरी साइड ले जाएंगे तो उसका वैल्यू होगा K स्क्वायर इंटू R1। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग R2 डैश के वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो दैट विल बी R2 डैश इज इक्वल टू N1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू R2 डैश इज इक्वल टू 1 बाई K का होल स्क्वायर इंटू R2 सिंस K इज इक्वल टू N2 बाई N1 होता है इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 बाई K लिख रहे हैं। अब हम लोग R01 और R0P के वैल्यू को फाइंड करेंगे दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड होता है। सो R01 और R0P इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। यहाँ पे R2 डैश के वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज़
1/k² into R2 and R02 और R0s दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड होता है, उसका वैल्यू होगा R02 और R0s इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डैश। यहाँ पे R1 डैश के वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज़ k² इंटू R1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा R2 प्लस k² इंटू R1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।